हेलो दोस्तों, अमन वे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम जाने वाले हैं मथुरा बिहारी जी मंदिर के दर्शन के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आपको कहाँ पे रुकना चाहिए मथुरा पहुँच के और कैसे ट्रैवल करके दर्शन करने चाहिए और वहाँ के मंदिर घूमने चाहिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मथुरा के रेलवे स्टेशन पर। देखिए, मथुरा जो है वो दिल्ली के बहुत ही नज़दीक पड़ता है, तो जो रेलवे कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, ट्रेन से यहाँ पर बहुत सारी जाती हैं। तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। बाकी अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप आगरा एयरपोर्ट पर आ सकते हैं या फिर दिल्ली आकर बाय कैब आप मथुरा आ सकते हैं। मैं नाइट में आया था तो मैंने यहाँ पर पास में एक होटल ले लिया था जो कि जन्मभूमि के पास ही था। अब मैं आपको बता दूँ आपको मथुरा में रुकना कहाँ है। मैंने जो होटल लिया था वो जन्मभूमि के बहुत पास लिया था, कृष्ण जन्मभूमि के। एक्चुअली में जो कृष्ण जन्मभूमि है वो एकदम सेंटर में है, और जो आसपास जगह हैं जैसे कि बरसाना हुआ या वृंदावन जाना हुआ, तो ये जो एरिया है यहाँ से आपको लगभग अलग अलग डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो ये एकदम सेंटर है, केंद्र है सिटी का। तो आप कृष्ण जन्मभूमि के 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी होटल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, धर्मशाला और अच्छे बजट में, मतलब आपका बजट कम भी है तो भी आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आप होटल ले सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। सुबह हो गई थी, अब हम जा रहे हैं बिहारी जी मंदिर में। तो बिहारी जी मंदिर हम कैसे पहुंचेंगे? देखिए, पहले मैं कई बार गया हूं वृंदावन। उस समय यहाँ पर जो टूरिस्ट बसेस हैं, लो फ्लोर बसेस जिसे कहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में आपने देखी होगी, उस समय यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही ज़्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा यूपी गवर्नमेंट को कि ये जो टूरिस्ट बसेस चला दी हैं, ये सिटी में से होते हुए आपको वृंदावन तक लेके जाती है और भी आगे तक लेके जाती है। तो अगर आप कैब नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके साथ ओल्ड सिटीजन्स हैं, तो आप कैब के थ्रू पूरा मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग पीपल हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में एक टूरिस्ट बस जाती है। जैसे मैं अपने होटल से निकला तो सामने ही मुझे ये टूरिस्ट बस मिल गई, और ये टूरिस्ट बस मतलब काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी की गई है, आपको वृंदावन पहुँचा देगी बहुत जल्द। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। आपका बजट कम है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। वहाँ उतर के आप ई-रिक्शा करके अलग अलग मंदिर वृंदावन में घूम सकते हैं। तो अगर आप कैब करना चाहते हैं, कैब भी कर सकते हैं, और इस बस के थ्रू भी आप पूरा वृंदावन घूम सकते हैं। अभी सुबह के 7, 7:30 बज रहे हैं और मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। आप एक बार रास्ते का नज़ारा देखिए, ये है वृंदावन जाने का रास्ता। कितना खुशहाल, कितना फ्रेश एयर लग रही है सुबह सुबह, और जैसा लग रहा है कि मैं एक कहीं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं बिहारी जी। तो हम बैठ चुके हैं ई रिक्शा में, बस ने हमें उतार दिया था चौराहे पर, और यहाँ से हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, जो लगभग 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पे आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको सीधे मंदिर पे उतारेंगे। चलिए मंदिर चलते हैं। बिहारी जी की गलियाँ बहुत पतली हैं, और वहाँ पर एक बात खास ध्यान रखना होता है आपको कि जो जैसे आपका चश्मा है या पॉलीथीन में कोई भी सामान है या फिर पर्स है, तो वो आप अपने पास संभाल के रख लीजिए, और चश्मा तो उतार के अंदर रख लीजिए, गॉगल्स हो किसी तरह के या चश्मा हो। एक्चुअली में वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं तो वो छीन लेते हैं बंदर। वहाँ पे आपका चश्मा छीन सकते हैं, आपका पर्स छीन सकते हैं, कोई भी खाने पीने का सामान आपके हाथ में है तो वो आपसे छीन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शन के लिए लाइन लंबी थी, सुबह का टाइम था, खुलने वाले थे पूरे पट, सब लोग लाइन में लगे थे। तो चलिए हम अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं बांके बिहारी जी के।
देखिए दर्शन तो हमारे बहुत सुंदर हो गए, बाकी बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब जैसे ही हम बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकलेंगे, तो अगर आप बिहारी जी मंदिर आए हैं और अपने यहाँ की लस्सी ट्राई नहीं की तो फिर क्या किया। तो इसी के लिए मैं सामने एक रेस्टोरेंट था जो बहुत फेमस था। जैसे ही आप बिहारी जी के मंदिर की गली से बाहर निकलेंगे, सामने ही ये बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको आलू का झोल और कचौड़ी, साथ ही में लस्सी और साथ ही में जो भी आप यहाँ पे खाना चाहें, नाश्ता सुबह का करना चाहें दर्शन के बाद तो आप कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यहाँ का जो मेरे को लगा खाना, कचौड़ी और झोल गरम गरम बन रहे थे सुबह के टाइम, तो मैंने खा लिए। लस्सी भी पी, क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। जो कुल्हड़ में जो लस्सी मिलती है उसका जवाब ही अलग है। तो आप यहाँ पर आके लस्सी ट्राई कर सकते हैं। और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको कैसे कैसे बनती है। ज़रा एक नज़र डालिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का। तो मैंने दोबारा ई रिक्शा कर लिया है। जिस पॉइंट पर मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है मंदिर से वो पॉइंट जहाँ पर हमें टूरिस्ट बस मिल जाती हैं। तो ई रिक्शा से आप मंदिर से उस पॉइंट पर पहुँचिए जहाँ पर बस मिल जाएंगी, टूरिस्ट बस, और आपको दोबारा मथुरा सिटी छोड़ देंगे वृंदावन से। बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, ये था हमारा सफ़र पूरा। वृंदावन तो हमने नहीं देखा, लेकिन बिहारी जी के दर्शन सुबह आपको करा दिए। अगर आप बिहारी जी के दर्शन करने आना चाह रहे हैं तो आप एक दिन में आके दर्शन करके वापस जा सकते हैं। देखिए मेरे पास थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैंने सिर्फ बिहारी जी मंदिर के दर्शन करे और डायरेक्ट ऑटो कर लिया। नहीं तो आप टूरिस्ट बस से भी मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर आप मथुरा रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं और आपके पास सिटी में जाने का टाइम नहीं है, तो यहीं पे स्टेशन पे काफ़ी फेमस दुकानें हैं जहाँ पर आपको पेठे, आगरा का पेठा भी मिल जाएगा, मथुरा का पेड़ा भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से परचेज़ करके अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लिए ख़रीद के लेके जा सकते हैं स्टेशन से ही। और अगर आपको पूरे मथुरा वृंदावन टूर गाइड की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज दे रखा है मेरा, वहाँ पर जाके मुझे DM करके कोई भी डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में क्लियर कर सकते हैं डाउट्स को। ये था वीडियो मेरा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है चैनल पर, उनको जाकर एक बार देखिएगा। और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए। ये था मेरा मथुरा का छोटा सा व्लॉग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले ट्रिप की ओर और मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए, बार बार देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।